लाहौर समेत सूबा भर में शदीद धुंध के डेरे, मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 को भी फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध के बाइस बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम के जानो माल का तहफ्फुज है। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। मैंने रूल को सस्पेंड करके इजाज़त दी क्योंकि वो वज़ीर आला हैं और वो अगर अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी बिलाशुबा वो दूसरी असेंबली की पार्लियामेंट्री पार्टी है बट स्टिल ही हैज़ अ राइट टू बी हर्ड, तो उनको आप वो एक्सेस दें। मैंने रूल सस्पेंड करके वो इजाज़त दी। लेकिन बदकिस्मती से वो अगली सीन्स मैंने भी टीवी स्क्रीन्स पर देखे, वीडियोस देखी, जो ना होते तो बहुत अच्छा था। उसकी हमने एक बड़ी इम्पार्शियल, फ्री एंड फेयर, बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स एंड एब्सोल्युटली एविडेंशरी वैल्यू के साथ एक इंक्वायरी कंडक्ट की। ऐवान कवानीन के ताबे कुछ भी करना हो तो इजाजत लेना पड़ती है। कुछ लोगों ने दाखिल होने की कोशिश की जिनका नाम फहरिस्त में शामिल नहीं था। मेरे साथ पुलिस ने राबता किया कि आपको सिक्योरिटी चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना था कि मैंने पुलिस को मना किया कि यह अवाम का ऐवान है। सूबों के दरमियान बातचीत को मैं अच्छा समझता हूं, इसीलिए इनको ऐवान में आने की इजाज़त दी। एक कमेटी तश्कील दी गई जिसने तमाम वीडियो शवाहिद का जायजा लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ऐवान में रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। स्पीकर पंजाब असेंबली ने रिपोर्ट पुलिस को भिजवाने की हिदायत कर दी। पंजाब असेंबली इजलास में 3 निजी यूनिवर्सिटीज के बिल मंजूर। इजलास में पंजाब मुजरिमाना इस्तेगासा सर्विस तरमीमी बिल 2025 पेश। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पंजाब तरमीमी बिल 2025 पेश। इजलास में पंजाब मुलाजमीन कारकर्दगी नस्म ज़ब्त और एहतसाब तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया। वजीर इत्तिलात पंजाब अस्मा बुखारी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के दौरान रवैये पर असेंबली से वॉकआउट। पंजाब असेंबली के इजलास में खिताब करते हुए बोली, मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई, ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट करती हूँ। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी के स्टाफ ने सहाफियों पर तशद्दुद किया, धक्के दिए। पंजाब हुकूमत ने सेहत के शोबे में नुमाया इकदाम किए। लाहौर में जदीद कैंसर अस्पताल बन रहा है। 173 बुनियादी मराकिज़ सेहत को जदीद खतूत पर उस्तवार किया गया। पंजाब हुकूमत का एहसन इकदाम, काश्तकारों के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 30,000 ट्रैक्टर के साथ तारीख की बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर की कुरानंदाजी फराहमी का अमल जारी। मरियम नवाज का कहना था, काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी का मकसद मुआशी खुदमुख्तारी और ज्यादा पैदावार का हदफ है। किसानों को जदीद ज़रई मशीनें फराहम करने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील होगा। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। मुल्क भर के बैंकों में 1 जनवरी 2026 को आम तातील होगी। मुल्क के तमाम बैंक, मालियाती इदारे और माइक्रो फाइनेंस बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंक मुलाजमीन हस्बे मामूल दफातर में हाजिर होंगे। बैंक तातील के बायस 1 जनवरी बरोज जुमेरात को अवामी लेन देन नहीं होगा। शहरियों की सुनी गई तवील इंतजार के बाद बारिशें बरसाने वाला निजाम मुल्क में दाखिल। 2 जनवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों के साथ पंजाब के मुतादिद शहर भी मुस्तफीद होंगे। बुध और जुमेरात को लाहौर में बारिश बरसने का इम्कान है। जनवरी में बारिशों के 2 से 3 सिस्टम्स की आमद मुतवक्के है।
पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 5 साल बाद 8वीं जमात का बोर्ड इम्तिहान होगा। 25 लाख से ज्यादा बच्चे इम्तिहान देंगे। निगरानी पर मामूर अमले को तारीख में पहली बार 4,000 रुपए यौमिया मुआविजा मिलेगा। 8वीं का बोर्ड इम्तिहान 5 मार्च 2026 से लिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा भी बोर्ड का इम्तिहान दे सकेंगे। इम्तिहान देने के लिए पैक्टा में तालिब इल्म की रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने साल 2025 में महकमा तालीम की कारकर्दगी बता दी। बोले, गुज़श्ता साल की तरह 2025 भी तालीम की बेहतरी के लिए इक़दामात का साल रहा। 2 मिलियन के घूस्ट इनरोलमेंट सिस्टम की 26,000 असातिज़ा की रैशनलाइजेशन से टीचर की कमी पर काबू पाया। इम्तिहानी इस्लाहात लाए, बोर्ड्स को ई मार्किंग पर मुंतकिल किया गया। 10,000 स्कूलों में ECE रूम्स बनाए। रोज़ाना 11 लाख तलबा और तालिबात को न्यूट्रिशन प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद करवाया जा रहा है। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट जारी। 4 अरब 8 करोड़ से ज्यादा के फंड्स जारी किए गए। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी को 13 करोड़ 44 लाख से ज्यादा के फंड्स जारी। महकमा खजाना ने स्कूल एजुकेशन के अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर दिए। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों की आसामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सब इंजीनियर रावलपिंडी की 10 आसामियों पर 7 उम्मीदवार कामयाब। सब इंजीनियर गुजरात की 3 आसामियों पर 3 उम्मीदवार हतमी तौर पर कामयाब। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्तें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर दस्तियाब। सेक्रेटरी PPSC अफजाल अहमद ने कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई वज़ीर लेबर मंशाउल्लाह भट्ट से भट्ठा मजदूर रहनुमाओं की मुलाकात। सूबाई वज़ीर का कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा, जो भट्ठा मालिक मुकम्मल उजरत नहीं देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मजदूरों के इस्तेहसाल की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए लेबर लॉज भी बनाए जा रहे हैं। भट्ठों में चाइल्ड लेबर के खात्मे को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेरे सदारत इजलास। डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की वज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। सुथरा पंजाब प्रोग्राम और शहरों की खूबसूरती के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी की असला में कायम PHA और वासा को फौरी तौर पर मुकम्मल फाल करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी का असला में आवारा कुत्तों के काटने और खुले मैन होल्स के बाइस हादसात पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम का इंतजामी सतह पर तारीखी फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने डिजिटल सिस्टम्स का इफ्तिताह कर दिया। सिविल कोर्ट्स अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम से अदालती फीसों और जुर्मानों की अदायगी में फ्रॉड का रास्ता बंद होगा। सिविल कोर्ट्स अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम से अदालती मालियाती मामलात मुकम्मल डिजिटलाइज होंगे। अदालती वाजिबात की अदायगी बराह रास्त नेशनल बैंक के जरिए होगी। तमाम अदालती मालियाती अदायगियों के ऑर्डर्स अब ऑनलाइन होंगे। लाहौर हाई कोर्ट क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में नुकसान होने पर शहरी को मुबैना हब्से बेजा में रखने का केस। अदालती हुक्म पर बैलिफ ने फैसल रहमान को बाजियाब करा के अदालत पेश कर दिया। बाजियाब होने वाले फैसल रहमान को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फैसल रहमान की वालिदा शगुफ्ता बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की।